तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल एसडीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कवि परिचय, ठीक, जो कि है मीराबाई। किसका है? मीराबाई जी का कवि परिचय पूरा बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसी तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो डेली के डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डल रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। कवि परिचय 4 नंबर का अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक। और इस वीडियो पर हम कवर करने वाले हैं मीराबाई की रचनाएं देखेंगे। 2 रचनाएं पूछी जाती हैं तो 2 से अधिक रचनाएं मैं बताने वाला हूं, जो आपको सरल होगा याद कर लेना। और इनकी दूसरा भाव पक्ष देखेंगे, तीसरा कला पक्ष देखेंगे, ठीक। और चौथा हम देखेंगे इनकी साहित्य में क्या स्थान है, ठीक, साहित्य में स्थान। तो इस तरीके से हम ये 4 पॉइंटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए। और हाँ, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूं, ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है यूट्यूब में। तो फटाफट सभी पॉइंटों को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास देखो, इनकी रचनाओं में गीत गोविंद का टीका क्या है? गीत गोविंद का टीका मीराबाई की रचनाएं हैं। राग गोविंद, ठीक, राग सोरठ के पद और मीराबाई का मलार। तो ये 4 रचनाएं हैं मीराबाई की। इनमें से 2 रचनाएं ही पूछी जाती हैं, लेकिन आपको 4 मैंने बता दिए हैं ताकि आपको भविष्य में याद रहे। और यदि आप कम से कम पेपर में 3 तो याद करके ही जाएं, ताकि एक भूल जाता है तो 2 लिख करके ही आएँ अच्छे से ना। 2 ही पूछा जाता है लेकिन आपको 3 याद होने चाहिए, ठीक। तो कौन कौन सा है? गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और मीरा का मलार। ये 4 रचनाएं हो गई, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या क्या है ये पूरा मैं यहाँ पास आपको दिखाते जा रहा हूँ। ऐसे ही आप लिख करके आते हैं, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे बच्चों, ठीक। तो यहाँ पास देखिए, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम दीवानी थी। मीराबाई जो हैं तो वो जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी बहुत बड़ी दीवानी थी, प्रेम दीवानी थी। यानी उनके भगवान श्री कृष्ण के अलावा वो किसी की भी पूजा नहीं करती थी। उनके मन में हमेशा श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं बसा रहता था, ठीक। फिर उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। यानी जो मीराबाई हैं उन्होंने अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। यानी जो उनके बारे में सोचती हैं, समझती हैं, उनके मन में जो भाव हैं वो उन्होंने कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है, ठीक। मीराबाई ने अपने मन की बातों को सीधे शब्दों में अभिव्यक्त की है। यानी हमने जैसे ही बताया भी कि अपने भावों को व्यक्त की है। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि मीराबाई ने अपने जो मन में उनकी बातें चल रही हैं श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनको सीधे शब्दों में पिरोह दिया है। यानी शब्दों में लिख दिया है, शब्दों में व्यक्त कर दिया है, ठीक। फिर इसी प्रकार यहाँ पास देखिए उनकी भाव दाम्पत्य भाव है। जो उनकी भाव है, जो उनका श्री कृष्ण के प्रति भावुकता जो जागृत होती है वो दाम्पत्य भाव है। उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। अब देखिए इतनी बड़ी प्रेम दीवानी थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति स्वीकार कर लिया था, अपना पति मान लिया था। किनको? श्री कृष्ण को। इतनी बड़ी वो प्रेम दीवानी थी, इतनी बड़ी दीवानी थी, इतनी बड़ी भक्तन थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को पति ही स्वीकार कर लिया, ठीक। फिर रहस्यवाद में कृष्ण के प्रति उत्सुकता एवं मिलन दिखाई पड़ती है। मीराबाई का जीवन और उनका कृष्णमय काव्य कृष्णमय है, साथ ही उनके काव्य में मधुर भाव की प्रधानता है। यानी रहस्यवाद में, यानी कभी भी पूछ दिया जाए कि मीराबाई कौन सी वाद की कवि हैं, तो रहस्यवाद में कृष्ण के प्रति उत्सुकता, यानी कृष्ण को देखने के लिए उत्सुकता, मिलन दिखाई पड़ता है। और मीरा का जीवन उनका कृष्णमय रहा है। यानी मीराबाई ने
जो मीराबाई हैं वो कृष्ण की बहुत ही प्रेम दीवानी हैं और काव्य में मधुर भाव की प्रधानता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए कला पक्ष। कला पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है ये भी मैं यहाँ पास बता दूं कि मीराबाई की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, क्योंकि वे राजस्थान से बिलोंग करती थी तो उनकी भाषा मुख्य रूप से ब्रजभाषा है। किंतु कुछ पदों में रचना ब्रजभाषा में ही की गई है, जो इनकी रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में ही किया गया है। इनके कुछ पदों में भोजपुरी शब्दों का भी देखने को मिल जाता है, ठीक, भी दिखाई देती है। इनके पदों में गेयता और इनकी शैली की प्रधान विशेषता है, और जो इन्होंने जिन पदों में लिखा है, जिन कविताओं को लिखा है उसमें गेयता है और इनकी जो शैली है उनकी प्रधान से विशेषता है, प्रधान विशेष है। इनमें अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि हैं। जो इनकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनमें अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा